वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दोस्तों, पिछले सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एनटीपीसी हो, और चाहे दोस्तों राजस्थान की बीएसटीसी हो। किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे नहीं रहते हैं, बल्कि सबसे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी मेरे प्यारे दोस्त चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 8 है, फिर 27 हो गया, फिर 125 हो गया, फिर 43 हो गया, आगे क्वेश्चन मार्क होगा, क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को दोस्तों। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तुम इनको लिख लो। 8, 27, 125, फिर 343, और आगे क्या होगा वो हमें बताना है। तो तुम जरा सा गौर करोगे तो समझना इन क्वेश्चनों को। देखिए, 8 से 27 की तरफ चलिए। 8 3 24, कितने हो गए 10 12, और 7 कितने हो गए दोस्तों। तो सर 12 और 7 हमारे 19 हो गए, प्लस 19 कर दिया, कोई बात नहीं है। 12 और 7 19 कर दिया हमने। मगर यहाँ पर देखिए, फिर 125 पर चले जाओ, फिर 134 पर, फिर दोस्तों 134 से इनमें अनुमान लगाओ कि आखिर आना क्या चाहिए। तो इस तरह से तो ये 1% भी नहीं होगा, बल्कि ये हमारा 100/1% ही दोस्तों क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो अब इसको सही में बदलने के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस बहुत ही इजी वे में तुम इसको समझना, तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं अपन इस क्वेश्चन को। समझना इस क्वेश्चन को दोस्तों। देखिए, सबसे पहले 8 है, फिर हमने 27 कर दिया, फिर हमने 125 कर दिया, फिर हमने 343 कर दिया, आगे है क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। तो देखिए 8 है, ये क्या है। तो सर ये तो 2 का क्यूब भी है। क्या है, 2 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 9 3 27, ये 3 का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये सर 5 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है, सर ये 7 का क्यूब है। कितने का क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो सबसे पहले देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 9 3 27, 55 25 और 125, और ये कितने का क्यूब है दोस्तों, 343 जो है 7 का क्यूब है। अब तुम मुझे ये बताओ कि आगे कितने का आना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर 9 का क्यूब करो तो दोस्तों कितने आते हैं। अब तुम यहाँ पर 9 का क्यूब करते हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 3, फिर 3 से 5, 5 से 7, और अब 7 से 9 तक चले जाओ, प्लस 2 कर दो, कितने आए। तो सर 2799 आए। कितने आए, 2799 आए, जो कि ऑप्शन बी में दिए हुए हैं। तो ये ऑप्शन बी ही दोस्तों इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही दोस्तों ईजी होती है रीजनिंग की क्लास, बस तुम्हें समझने की देरी है। अगर थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे दोस्तों, तो दुनिया की सबसे इजी क्लास जो है वो रीजनिंग की रहती है। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा भी ये क्वेश्चन समझा सकता हूँ। देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में डिज़ायर को यदि इस तरह से लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इनको लिखते हैं अपन। क्या लिखा है इसने, डिज़ायर लिखा है DESI, फिर दोस्तों R और E। यहाँ पर देखिए इसने क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पर समझना, इसने डिज़ायर को जो है वो लिखा है E, प्लस दोस्तों ई को लिखा है जी, और एस को लिखा है वी, आई को लिखा है दोस्तों एम, आर को लिखा है इसने डब्ल्यू, और के जो है ई के बराबर में लिख दिया। तो अब देखिए इसने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तुम 4 और 1 5, तो +1 कर दिया। फिर ई से एफ और जी, तो +2 कर दिया। एस के बाद TUV +3 कर दिया। आई, फिर आई के बाद जे, फिर के, फिर एल और एम, तो 4 कर दिया। फिर दोस्तों आर के बाद कितने हो गए, डब्लू, तो आर के बाद STUV और डब्लू +5 हो गए। फिर दोस्तों ई के बाद के, ई कितने पे आता है, 5 पे। फिर के आता है दोस्तों 11 पे, तो +6 हो गए। तो इसका मतलब पहले +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, इस तरह से दोस्तों बढ़ाते हुए ये चल रहा है। तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो बढ़ाते हुए चल सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखिए आर है, फिर इसने ई है, फिर इसने सी है, फिर इसने ई है, फिर इसने SS को दे लिया। तो अब कैसे कैसे करेंगे। आर में देखिए सबसे पहले एस आ गया, ई में +2 करेंगे एफ और जी,
फिर देखिए यहाँ पर एस है, जी है, एस जी ये रहा और एस जी चारों में है तो एस एफ, ई के बाद ई एफ जी, तो ये 2 वाला तो कैंसिल हो गया। सी में +3 करेंगे तो डी, ई और एफ क्या आ गया, एफ आ गया। तो ये लीजिए सर एफ आ गया। तो यहाँ से देखिए ये भी एक्स हो गया तो ये ऑटोमेटिक ही कैंसिल है। अब ई में +4 करेंगे तो ई में +4 करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए ई के बाद एफ, फिर जी, फिर एच और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, आई आ जाएगा। तो ये लीजिए अभी तक दोनों में सेम चल रहा है। देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं एग्जामिनर सेम कर देता है, एस में +5 करो तुम, तो ऐसे ही अपन जोड़ते हुए चलेंगे। एस के बाद टी, फिर यू, फिर डब्लू, फिर एक्स और फिर वाई। क्या आता है दोस्तों, एक्स आ जाता है। एस में 5 करोगे तो एस टी यू वी डब्लू एक्स, तो ये लीजिए सर हमारा एक्स हो गया। तो यहाँ तक दोस्तों दोनों में सेम चल रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए एस का तो एक्स ही आना है तो ये भी कैंसिल हो गया, बल्कि ऑप्शन डी जो है अपना वो भी सही हो गया। तो कभी कभी एग्जामिनर को थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड बनाना होता है तो वो क्या करता है, ऑप्शन को इसी तरह देख के डालता है जिससे कि आप क्वेश्चन गलत कर सको। तो दोस्तों गलत नहीं करना है। अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मुझे टेलीग्राम को ज्वाइन करके बताना कि आपने कैसे कैसे अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं और उनमें रीजनिंग कितनी सही करके आए हो। और दोस्तों रीजनिंग तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैं कहता हूँ कि अगर आप मेरी क्लास रोज़ाना ले रहे हो तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पृथ्वी है, फिर ग्रह है, फिर चंद्रमा है। तो अब पृथ्वी, ग्रह, चंद्रमा में हमें फ़र्क बनाना है दोस्तों, डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले तो तुम यहाँ पर समझना कि सबसे पहले क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो आएगी पृथ्वी, क्या आएगी सर, अर्थ आएगा। और ये अर्थ से यहाँ पर तुम थोड़ा सा समझना दोस्तों, सबसे पहले तो आएगी चंद्रमा, सॉरी क्या आएगा, ग्रह आएगा। ग्रह की गति से संबंधित केपलर का नियम भी है, ग्रह हो गया। ग्रह के अंदर है दोस्तों क्या आती है, पृथ्वी आती है, क्योंकि पृथ्वी भी तो एक ग्रह ही है। तो ये लीजिए ग्रह के अंदर पृथ्वी आती है। मगर चंद्रमा जो है दोस्तों, चंद्रमा का इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, चंद्रमा अपनी अलग ही है। तो ऐसा डायग्राम आपको कहाँ है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, बल्कि ऑप्शन ए में है। तो ये लीजिए हमारे नंबर पक्के क्या हो गए दोस्तों, हमारे नंबर पक्के हो गए। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छे बहुत ही इजी क्वेश्चन है रीजनिंग के, बस थोड़ा सा समझने की हमने देरी कर रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझना तुम इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है ये कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। हमें क्या करना है, मिरर इमेज निकालनी है। चाहे एम1 रेखा पर पूछ लो, चाहे XY रेखा पर पूछ लो, चाहे कोई सी भी रेखा पे पूछ लो, हमें कोई रेखा वेखा नहीं देखनी है, हमें तो अपना आंसर देखना है। रेखा चाहे कोई भी हो, रेखा अपने घर पर ही अच्छी लगती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले देखिए इसने M1 रेखा पर ये डायग्राम पूछे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस एरो को बनाएंगे। ये जो एरो है दोस्तों, ये एरो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको लेंगे, ये इसके नीचे आ जाएगा। फिर दोस्तों क्या करना है, तो ये इसके नीचे आ गया। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को सेटल्ड करना है, तो इसके सामने दोस्तों इसको लगा दो, ये आ गया। फिर दोस्तों क्या करना है, इसको लगाना है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो ये ट्राइंगल ऐसा बना दो। तो आपको ऐसा डायग्राम कहाँ नज़र आ रहा है, वही हमारा सही है। यहाँ पर देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मगर ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो एकदम सही है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी जो है मेरे प्यारे रसगुल्लों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है कि यदि ए का अर्थ घटाना है, बी का अर्थ भाग है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ गुणा है, तो 54B 6A ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दे। तो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले अपन डायरेक्ट समीकरण ही बनाते हैं। 54 है, बी का अर्थ इसने भाग दे दिया, तो 54 में भाग दिया 6 का। फिर यहाँ पर देखिए ए है, ए का अर्थ इसने माइनस कर दिया, माइनस किए 4। फिर यहाँ पर दोस्तों सी दिया है, सी का अर्थ है जोड़ना। फिर दोस्तों प्लस कर दिया 2, और 2 के बाद इसने डी दिया है, डी का अर्थ है मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो अब क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों को काट दो, 9 छके 54, क्या आ गए 9 छके 54 आ गए, 9 आ गया, -4 कर दो, +2 कर दो, गुणा 5 कर दो, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो देखिए 9
-4 + 10 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए 10 और 9 19 हो गए, 19 में से 4 गए, कितने बचे? तो सर 15 बचे। कितने बचे? सर 15 बचे। 15 ऑप्शन में तुम्हें कहीं नज़र आ रहे हैं क्या? बिल्कुल सर ऑप्शन ए में नज़र आ रहे हैं। तो ये लीजिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो गया अपना? ऑप्शन ए जो है सर वही हमारा करेक्ट आंसर है, बन जाएगा। तो देखिए कितना ईजी वे में है। एग्जामिनर दोस्तों कुछ नहीं है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। एग्जामिनर कुछ नहीं देता है, बल्कि वो आपको कंफ्यूज ही करता है, इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। BDHP आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा? तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, इसने बी दिया है, फिर इसने डी दिया है, फिर दोस्तों इसने एच दिया है, और उसके बाद इसने पी दिया है, और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ मार्किंग कर लो। बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, एच कितने पे आता है? तो 8 पे आता है, एच कितने पे आता है? और पी 16 पे आता है। अब देखिए यहाँ से देखिए 2 है, 2 + 2 कितने हुए? सर 4। 4 में फिर 4 जोड़ दो, कितने हुए? सर 8। फिर दोस्तों 8 में +8 कर दो, कितने हुए? सर हमारे कितने हो गए? सर 16। 16 पे क्या आ गया? पी। अब तुम्हें क्या करना है? देखिए पहले बी डी 2, फिर 4 है, 4 ऐड किया 8 है, फिर 16 है। 16 में तुम 16 ऐड करो दोस्तों, कितने आते हैं? 32 आते हैं। लेकिन ये तो हमारी 26 पर समाप्त हो जाती है। तो फिर 27 से शुरू करो। 27 पे ए आ गया, 28 पे बी आ गया, 29 पे सी आ गया, 30 पे डी आ गया, 31 पे कितना आ गया? तो डी के बाद ई आ गया, और दोस्तों 32 पे कितना आ गया? तो सर एफ आ गया, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ये एफ ही दोस्तों क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों का भी दोस्तों सामना करना पड़ जाता है, इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें अंग्रेजी का पूरा नॉलेज है दोस्तों, ABCD पूरी तरह से तैयार है, और दोस्तों कुछ स्क्वायर के नियम आपको पता है, कुछ बेसिक गणित आपको पता है, तो रीजनिंग आपके ये मान लो कि आपके ही अंडर में काम करेगी पूरी की पूरी रीजनिंग। कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जयपुर है, राजस्थान हो गया, भारत है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो तुम समझो कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से जयपुर आता है, तो भारत किसके अंदर आता है? तो भारत हमारा एशिया में आता है। भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, ये सब क्या है? एशिया की कंट्री है। क्या है? एशिया की कंट्री है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन सी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना इसको। एक लड़की का परिचय कराते हुए राजू कहता है कि वे मेरे दादा के बेटे की बेटी की बेटी है, वह लड़की राजू से कैसे संबंधित है? तो सबसे पहले देखिए, राजू एक लड़की का परिचय करा रहा है, वो कह रहा है वह है मेरे दादा। तो सबसे पहले देखिए, मेरे दादा की बेटी, मेरे दादा के बेटे, तो मेरे दादा का बेटा, ठीक है, की बेटी, मेरे दादा के बेटा की बेटी। और भी अच्छी बात है, क्वेश्चन तो निकल आया कि बेटी है। तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कौन निकल गई, तुम्हारी भांजी। सबसे पहले देखिए, तुम्हारे दादा का बेटा मतलब तुम्हारा बाप, की बेटी मतलब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन की बेटी तुम्हारी क्या लगी? तो सर मेरी बहन की बेटी तो मेरी भांजी हो गई। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन डी जो है मेरे प्यारे रसगुल्लो करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो बहुत ही अच्छे अच्छे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों रीजनिंग के, बस थोड़े से समझने पड़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा? ABCC ABC। तो तुम्हें मैंने क्या कहा था, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, हर एक ट्रिक फेल है। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के सामने, वो कौन सी ट्रिक है सर? कॉमन की ट्रिक। कौन सी ट्रिक है? कॉमन की ट्रिक। तो देखिए A है, फिर B है, फिर दोस्तों C है, फिर दोस्तों A है, फिर B है, और फिर C है। तो तुम यहाँ पर ही समझ लो थोड़ी सी कि यहाँ पर डबल C है। अगर मैं यहाँ पर एक और A लगा दूँ तो A B हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर A लगा दूँ, यहाँ पर दोस्तों मैं B लगा दूँ, और यहाँ पर C लगा दूँ, तो ये भी AACCB हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो मैंने क्या क्या ऐड किया? A ऐड किया, फिर B ऐड किया, फिर A ऐड किया, फिर B ऐड किया, फिर C ऐड किया। ABC कहाँ पर है? तो ABC ऑप्शन A में है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास।
कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे प्यारे रसगुल्लो, अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, एग्ज़ाम से संबंधित या किसी भी संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इसकी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।